हेलो बच्चों, आपको एक प्रॉब्लम आ रही थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि आप लोग ये कह रहे थे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आ रहा क्योंकि हमने 10th में जो पढ़ा था वो बिल्कुल अलग था और अब जो हमारे पास 11th में जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। तो उसी का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इजीली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कर सकते हो। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारा पता है कि 4 तरह की क्या है हमारे पास में सब शेल हैं, एक S, एक P, एक D और एक F। ठीक है, सबसे पहले तो आप इनको चारों को लिख लो, उसके बाद इनको नंबर डाल लो। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, इस तरह से इनको नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद आपने क्या करना है, देखो इनको सबको 2-2 बार हमें एक बार लिखना है। ठीक है, देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, एस में हमने जैसे पढ़ा हुआ है, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में हम कितने भर सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में मैक्सिमम हम कितने भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये आपको याद भी रखना है कि एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। पी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। डी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। कम आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। एफ में 14 से कम हो सकते हैं लेकिन 14 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 14 तक हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखने के बाद अब आपने क्या करना है, देखो इनको 2-2 बार लिखना है। सबसे पहले हमारा कौन सा है, फर्स्ट एस है, तो एस को हमने 2 बार लिख लिया। उसके बाद हमारा कौन सा है, सेकंड है पी। ठीक है, तो पी और उसके बाद एस, क्योंकि पीछे की साइड लिखेंगे। तो पहले हो गया हमारा पी, उसके बाद हो गया हमारा एस, 2 बार लिखना है। तो ये हो गया पी और फिर हो गया एस। ठीक है, इसको 2 बार लिख लिया। उसके बाद आ जाओ डी पे, डी, उसके बाद फिर पी, उसके बाद एस, ऐसे इसको 2 बार लिखना है। तो डी, पी और एस, इसको 2 बार लिख लिया। अब उसके बाद हमारा चौथा है एफ। अब एफ को भी उसके पीछे वाले भी लिखना है, डी, पी और एस। उसके बाद इसको वापस से एफ, डी, पी और एस। ठीक है, यहाँ तक आप इनको इजीली लिख लो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इनको नंबर देने हैं गिन के। जैसे हमारा ये पहला एस था तो ये 1s हो गया, ये एक और दूसरा एस है तो दूसरा एस, तीसरा एस, चौथा एस, 5वां एस, छठा एस, 7वां एस और 8वां एस। ठीक है, इनको इस तरह से नंबर डाल लो। इसी तरह से पी को, ये हमारा देखो पी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेकंड से, तो इसको सेकंड नंबर से ही स्टार्ट करना है। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3rd पी, ये आपका 4th पी, ये आपका 5th पी, ये आपका 6th पी, ये आपका 7th पी। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर देना है डी को। डी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3rd से, तो ये हो गया 3D, ये हो गया 4D, ये हो गया 5D, ये हो गया आपका 6D। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं एफ पे। एफ होता है 4th से स्टार्ट हुआ है तो 4, उसके बाद ये 5। ये अगर आप एक टेबल बना लोगे, अब उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत आसान रहेगा। मैं अब आपको 2-4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊंगा। आपने ध्यान ये रखना है, पहले 1s में भरने हैं, फिर 2s में, 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 3d में, फिर 4p में। इसी सीरीज से आपने इलेक्ट्रॉन भरने। और ये याद रखना है, s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 भर सकते हैं और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब देखो आते हैं एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सोडियम का। सोडियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम भरेंगे तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 1s से। तो ये हो गया 1s और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1s2। उसके बाद कौन सी भरनी है, 2s, तो 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। टोटल हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4। उसके बाद आना है पी में, तो 2p और 6, इसमें मैक्सिमम 6 भर सकते हैं। 6 और 4 10 हो गए। अब हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है हमारे पास में। ठीक है, 2p में 6 भरने के बाद अगला हमारा कौन सा है, 3s। तो अब हम क्या करेंगे, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन ही बच रहा है हमारे पास में, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिया।
ठीक है, बिल्कुल इजी है। सिर्फ ध्यान ये रखना है, एस में 2 भरने हैं, पी में 6 भरने हैं, डी में 10 भरने हैं मैक्सिमम, एफ में 14 भरने हैं, और इसी सीरीज के हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अगर आपने सीरीज उल्टी पुल्टी कर दी तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत आएगा। आप इनको भर के भी देखना और अपनी नोट जो आपके पास बुक है, बुक में मैच करके भी देखना, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही बनेंगे। अब आते हैं दूसरा, हम मान लो हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। अब आते हैं इसी के ऊपर 1s2, फिर हमने भरना है 2s2, फिर आता है 2p6, फिर आता है 3s2, फिर आता है 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने? 10 और 8 18 हो गए। और हमें कितने भरने थे इसके अंदर? इसमें हमने भरने थे 17। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, 3p5। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका? क्लोरीन का, ठीक है। आपने गिनती भी साथ साथ में करते हैं। वैसे अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए। तो आपको सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर आप इनको भर पाओगे, ठीक है। अब अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, लेते हैं हम आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। बेटा आपको एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए एटलीस्ट। अब जैसे 10 तक हम 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखते हैं, अब आपको एटलीस्ट 30 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अगर 30 तक आप एटॉमिक नंबर याद होंगे आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने में आसानी होगी। 30 तक तो अभी कर लो, फिर धीरे धीरे हमें आगे भी करने पड़ेंगे, तो वो हम आगे करेंगे, ठीक है। 26 पे आते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। उसके बाद आते हैं 3s2, 3p6, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? अब हमारे पास में बच गए 8 इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद कौन सा भरना है? 3p के बाद भरना है आपने 4s। तो ये आपने 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। टोटल अब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हो गए कितने? 20 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, बच गए 6। अब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 3d में। तो 3d में भरेंगे हम। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और d में हम मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 10। तो यहाँ पे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया किसका? आयरन का, ठीक है। क्लियर हो गया? और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं एक और, जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, ठीक है। अब इसी को भरते हैं 1s2, 2s2, 2p6, ये कितने हो गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आते हैं 3s2, 3p6 और 4s2, ये हो गए आपके कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। अब हमें 10 और भरने हैं, और d में अब हमारे पास कौन सी आएगी? 3d आएगी, और 3d में हम d में कितने मैक्सिमम भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हो गया 3d 10, ये आपके हो गए 10 10 10 30 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। इस शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भर सकते हो, ठीक है। अब एक टॉपिक और मैं इसमें आपको करवा देता हूँ कि आपको कैसे पता लगाएं कि आपका कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है, ठीक है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहली बात, जो आपका ये वाला नंबर है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये आपका क्या बताता है? ये उसका पीरियड बताता है, ये कौन से पीरियड में है, ठीक है। अगर जैसे मान लो इस वाले की बात करें तो लास्ट हमारा जो इलेक्ट्रॉन गया है वो सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है आपने। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 4। इसमें पूरे में जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई? 4। तो यानी कि ये 4th पीरियड में है। कौन सा? आयरन, ठीक है। अब आते हैं, सॉरी, हाँ, आयरन भी उसी में है और ये आपका जिंक भी उसी में है, ठीक है। अब आते हैं क्लोरीन पे। देखो, क्लोरीन के लास्ट n की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है? 3। तो ये आपका जो आपका क्लोरीन है वो कौन से पीरियड में है? 3rd पीरियड में, ठीक है। क्लियर हो गया? पीरियड कैसे निकालना है? जो n की मैक्सिमम वैल्यू है, जो ये इस नंबर की, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो आई है वो क्या होगी? आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं ग्रुप्स में। तो देखो बेटा, ग्रुप्स में आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन s में गया है, s में अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें s में गया है 1, तो इसका ग्रुप जो है वो हो गया फर्स्ट ग्रुप।
अगर मान लो इस वाले में आखिरी इलेक्ट्रॉन p में गया है, ठीक है, तो अगर p में जाएगा तो आपने ये लास्ट वाले जो आपके दो हैं यानी 3p और 3s दोनों को जोड़ दो, कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं 5 और 2 7, तो इसके अंदर आप क्या कर दो 10 जोड़ दो, तो आपका ग्रुप हो गया 17, ठीक है। अगर s में ही आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है तो जितने s में इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो यही उसका क्या हो गया ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेकंड ग्रुप, ठीक है, 2 से ज्यादा हम इसमें भर नहीं सकते। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन p में गया है तो p में आपने क्या करना है कि p के और उससे पहले वाली जो s है दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ लो और उसमें 10 जोड़ दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा ग्रुप आ जाएगा। अगर आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन d में गया है, ठीक है, तो d और इससे पहले वाली दोनों को जोड़ लो, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में गया है, कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं आपने इसमें 6 और 2 ये हो गए, कितने हो गए 8, तो इसका ग्रुप हो गया 8 ग्रुप, ठीक है। डी में अगर गया है तो आपने क्या करना है एस और डी के दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपने काउंट करने हैं, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स आखिरी जो है वो गया है एस में तो वही उसका ग्रुप होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप। इसी तरह से अगर आपका इलेक्ट्रॉन p में गया है तो आपने p वाला और उससे पहले s वाला दोनों को काउंट करना है और 10 उसमें ऐड करने हैं। अगर आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन d में गया है तो d के इलेक्ट्रॉन और s के इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ना है, कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 10 नहीं जोड़ना उसमें, 10 किस में जोड़ना है सिर्फ p वाले में। इसका d और s को जो आप कंबाइन करोगे जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही उसका क्या हो जाएगा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टॉपिक मैंने आपको करवाए, एक तो सबसे पहली बात जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। दूसरा एक आपको बताया कि ग्रुप कैसे निकालने हैं और पीरियड कैसे निकालने हैं, ठीक है। ये अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से कर लोगे तो आप इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इजीली पढ़ पाओगे, वो समझ पाओगे, क्योंकि सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। तो उसी चीज़ के लिए मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।